आज के परिप्रेक्ष्य में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, आज क्या ज़्यादा चाहिए? संपत्ति तो व्यक्ति ने कमा ली, लेकिन शांति को खो दिया। ऊंचा पद पा लिया महाराज, बड़े सुंदर सुंदर भौतिक साधन एकत्रित कर लिए, लेकिन घर से प्रेम विदा हो गया, है ना। संबंधों में जितना ज़्यादा बिखराव आज आया है उतना कभी नहीं रहा। और श्री राम कथा संबंधों में प्रेम जगाने की कथा है। श्री राम कथा अधिकांश लोगों को लगता होगा श्री राम कथा सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए भी लोग कथा सुनने आते हैं ना। कथा सुनेंगे तो बड़ा सत्कर्म होगा, पुण्य होगा, और इसीलिए स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, स्वर्ग मिल जाए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाए तो आपको ज़्यादा कुछ लाभ मिल गया ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग क्या है? आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों की पूंजी को खाने का एक समय निश्चित है, वो आपको स्वर्ग में मिलेगा, है ना। अच्छा, जिस दिन पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे उस दिन कहा, उस दिन स्वर्ग से भी धक्का दे दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने के बाद एक क्षण भी स्वर्ग में नहीं रुक सकते हो। और दूसरी समस्या ये भी कि पुण्यों को, नए पुण्य आप कर भी नहीं सकते हो स्वर्ग में। स्वर्ग में केवल पुण्यों का भोग हो सकता है, ना तो नवीन सत्कर्म हो सकते हैं, और एक क्षण भी पुण्यों के क्षीण होने के बाद स्वर्ग में रखा नहीं जाएगा। एक बात आपको कहें, जिनको ज़्यादा स्वर्ग की कामना है ना, वो इस धरा को ही स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। कैसे? अपने जीवन में जो प्रेम समाप्त होता जा रहा है, उन संबंधों में प्रेम जगाकर स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद की भूमिका इस धरा पर बन सकती है। परिवारों में जो रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, उन बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ करके स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति इस परिवार में, इस धरा पर ही संभव है। लेकिन महाराज बड़ा मुश्किल, घर में तो प्रेम जगाना नहीं चाहते, परिवारों से प्रेम विदा हो गया, संबंधों से प्रेम विदा हो गया। देखो, कई बार हम कहते हैं पहले लोग पैसे का इस्तेमाल करते थे और संबंधों को संभाल करके रखते थे। आज उल्टा हो गया महाराज, आज पैसे को संभाल करके रखते हैं और संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। इतना हो गया। जीवन में सब दोबारा मिल जाएगा, लेकिन एक बार गया हुआ आपसी प्रेम, आपसी संबंध, आपसी विश्वास कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा मूल्यवान क्या है? ज़्यादा मूल्यवान आपके अपने वो लोग हैं जो भगवान ने आपको परिवार दिया, जो आपको संबंध दिए, जो रिश्ते नाते दिए। और कहीं ना कहीं सनातन की दृष्टि में अगर हम लोग देखें तो सनातन धर्म तो कहता है हमारा आपका एक परिवार है, और वो परिवार कौन सा है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपका परिवार, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और इस चिंतन के साथ चलेंगे ना तो महाराज कोई पराया लगेगा ही नहीं। और जिस सनातन ने इतनी बड़ी परंपरा दी, जिस सनातन ने इतना बड़ा विचार दिया कि सारा विश्व हमारा परिवार है, मतलब हम सबके लिए अच्छा सोच कर चलें, उसी सनातन में जब परिवार बिखरते हैं तब ज़्यादा कष्ट होता है। श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक दृश्य, परिवार को जोड़ने के लिए, संबंधों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, ये मानस ने दर्शन कराया।
और एक बात, यदि इस कथा के माध्यम से संबंधों में आ रहे बिखराव में एक भी अगर परिवार जुड़ गया तो महाराज ये कथा सार्थक हो गई, कहना भी और सुनना भी। वरना तो महाराज पुण्य किसने देखा है, कोई पता नहीं, स्वर्ग किसने देखा है। यहाँ यदि आपसी प्रेम समाप्त हो गया, आपसी विश्वास समाप्त हो गया, तो जहाँ तुम रह रहे हो वो नरक बन जाएगा। और मानस के प्रेम पात्र श्री भरत जी महाराज को यदि हम स्मरण करें तो मानस में भरत जी महाराज ने प्रेम की और समर्पण की, त्याग की जो भूमिका रखी वो अद्भुत है। आज के लिए आवश्यकता किस चीज की है? श्री भरत जैसे पात्र की भूमिका हमारे हृदय में भी बने, उस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कई बार लोग राम को प्रेम कर लेते हैं पर परिवार में प्रेम का संबंध नहीं बना पाते, ये बड़ा मुश्किल है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।